श्रेयांशी कक्षा चौथी की छात्र आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है आखिर नदी बहना क्यों नहीं चाहती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से आदिवासी गांव में बहुत सुंदर नदी हुआ करती थी। उस नदी से बोले तो वो नदी गांव वालों की दिल थी। उस नदी से सारे लोग खुश रहते थे। बच्चे उसको पार करके स्कूल जाते, महिलाएं कपड़े धोती और कई सारे मैदान, बगीचे और खेत भी उसके वजह से हरे भरे और खिले रहते। एक दिन नदी अचानक से बहना बंद कर दी। सारे गांव वाले चिंतित हो गए, कहीं कोई बुरी शक्ति हमने हमारी नदी को श्राप तो नहीं दे दिया। ऐसे ही सब सोच के लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को अपनी गलती समाने लगे। ऐसे ही करके सब लोग अलग अलग रहने लगे। एक दिन की बात है, उसी छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। कहे तो वो पूरी तरह से अनाथ था। उसका नाम था झूमा। झूमा एक दिन रात को नदी के किनारे बैठ के सोच रहा था, आखिर ये नदी बहना क्यों बंद कर दी। कोई सच्ची में कोई बुरी शक्ति ने तो हमारी नदी को श्राप नहीं दे दिया। ऐसा ही सोचते सोचते उसके पास एक आवाज गूंजने लगी, झूमा, मैं वही प्यारी नदी जिससे तुम सब बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे लड़ने झगड़ने की वजह से मैं रुक गई थी। अगर तुम फिर से एकत्रित रहोगे मैं फिर से बहना शुरू कर दूंगी। झूमा तो एक दफा डर गया और फिर चिल्ला के बोला, कौन है जिसने मुझे डराने की कोशिश की थी। फिर भाग के सारे गांव वालों को बुला के लाया और सारे गांव वालों को बोला, गांव वालों, ये नदी मुझसे बात की, मेरा विश्वास करो। गांव वाले हंसने लगे और बोले, सच में इतने छोटे से बच्चे से कोई नदी बात कर सकती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग तो बोलने लगे, अगर दम है तो साबित करके ही दिखा दो। झूमा बोला, अच्छा ठीक है, मैं साबित करके दिखा दूंगा। अपने घर से सब एक लंटन लेके आओ। सब अपने घर से एक लंटन पकड़े चले आए। फिर उस नदी के किनारे सारे लोगों ने अपना लंटन रख दिया। अचानक से नदी में कुछ हलचल दिखी और नदी आसमान में तारों की तरह चमकने लगी। तो फिर से आसमान में एक आवाज गूंजने लगी, गांव वालों, मैं तुम्हारी प्यारी नदी, तुम्हारे लड़ने झगड़ने की वजह से मैं तुम लोगों से अलग हो गई थी। अगर तुम फिर से एकत्रित और शांत परिवेश में रहोगे मैं फिर से आ जाऊंगी। ये बात सुनकर गांव वाले चौंक उठे, सच्ची में ऐसा हुआ। और उसी दिन से सारे गांव वाले एकत्रित रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें एकत्रित रहना चाहिए और कभी लड़ने झगड़ने नहीं चाहिए। धन्यवाद सबको, आपका दिन शुभमय हो।